नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट सेकंड, जिसमें अपन ने देखा था भक्ति आंदोलन। अपन ने कल वाली क्लास में किया था भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं। अपन इसको विस्तृत रूप में देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन ने कल देखा और आज अपन देखते हैं भक्ति आंदोलन की कितनी विचारधाराएं थी और कौन कौन से उनके संत वे। बाद में अपन अगली क्लास में जब देखेंगे तो देखेंगे भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। अपन देखते हैं भक्ति क्या होती है। भक्ति भगवान के प्रति एक तरह से आत्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण ही भक्ति कहलाती है, जिसको अपन दूसरे अर्थ में प्रेम या अनन्य भाव का प्रेम कह सकते हैं। एक तरह से चित्त वृत्तियों को एकत्रित करके रोक करके परमात्मा के चरणों में लगा देना ही भक्ति कहलाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कई संत हुए। उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया था और इसमें आत्मा को एक तरह से या जीव को मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग उन्होंने बताए थे, जिसमें ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। सबसे सरल एवं सर्वोत्तम मार्ग जो बताया है वो है भक्ति मार्ग। अपन ने देखा था कि भक्ति आंदोलन के शुरुआत होने के क्या क्या कारण थे। चूँकि उस समय की भारतीय जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही एक तरह से टिपिकल अपन उनको कह सकते हैं, जिसमें शूद्रों की और स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। महिलाओं को और शूद्रों को किसी भी प्रकार से मंदिर में जाना और भगवान की भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं दिया था। और ऐसी अव्यवस्थाओं को और भी अन्य तरह की कई बुराइयां थी, जाति प्रथा है, छुआछूत है, ऐसी कई बुराइयां थी। उनको दूर करने के लिए भारतीय समाज एवं धर्म में सुधार लाने के लिए इन संतों ने, विचारकों ने ये भक्ति आंदोलन शुरू किया था। अब आज अपन देखते हैं भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विचारधाराएं थी और कौन कौन से संत वे, उन्होंने क्या क्या कार्य या कौन कौन से सिद्धांत या संप्रदाय अपनाए और उनके माध्यम से भारतीय जनता को एक तरह से नई राह दिखाई थी। भक्ति आंदोलन की मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं थी, जिसमें अपन कह सकते हैं सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा के अंतर्गत उसके विचारकों ने भगवान को ही प्रत्यक्ष रूप में माना है और निर्गुण विचारधारा के अनुसार उसके विचारकों ने माना है कि भगवान है लेकिन वो दिखता नहीं है और वो निराकार है। इस प्रकार से आज अपन देखते हैं कि इन सुधारकों ने इन विचारधाराओं के माध्यम से भारतीय समाज के लिए क्या क्या एक तरह से नए कार्य किए थे। भक्ति आंदोलन के कई संत भी हुए हैं और भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार की जो विचारधाराएं थी, पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहली थी जो थी सगुण विचारधारा। सगुण विचारधारा के प्रमुख संत थे रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, चैतन्य और वल्लभाचार्य आदि इसके प्रमुख सगुण विचारधारा के प्रमुख संत रहे थे। सगुण उपासकों का मानना था कि ईश्वर का एक निश्चित रूप होता है। उनके भक्त उनको राम, कृष्ण, विष्णु आदि नामों से संबोधित करते थे। उनका संबोधन एक निश्चित वर्ड के आधार पर उन्होंने निश्चित किया था। किन्होंने? सगुण विचारधारा के विचारकों ने। आगे अपन देखते हैं निर्गुण विचारधारा के जो प्रमुख संत थे वो थे कबीर तथा नानक। चूँकि निर्गुण विचारधारा वाले संत थे, निर्गुण विचारधारा के जो संत थे वो प्रमुख रूप से 2 थे, कबीर और नानक जी। इन संतों का मानना था कि ईश्वर निराकार होता है। ये लोग उसको किसी भी नाम से संबोधित नहीं करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई संबोधन नहीं होता है
उनका मानना था कि राम, रहीम, कृष्ण और विष्णु सब उसी का रूप है। भक्ति आंदोलन के कई संत भी हुए थे, उनमें अपन कुछ संतों को भी देखते हैं। सबसे पहले अपन विस्तृत रूप में और चर्चा करते हैं कि सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। चूँकि इन विचारकों ने अपनी अपनी विचारधाराएं निर्धारित की थी, उसमें सगुण विचारकों ने बताया था कि ईश्वर का एक निश्चित आकार और रूप होता है और वो प्रत्यक्ष में हमें दिख भी सकता है, बात भी कर सकता है, जो भी ऐसा इन्होंने निश्चित एक आकार के आधार पर उसका एक तरह से उसको प्रमाणित किया था। लेकिन निर्गुण विचारकों का जो विचारकों का जो मानना था, उनका मानना था कि उसका कोई रूप नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। और जो सगुण विचारक थे उनमें अपन ने देखा था रामानंद जी, रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य आदि थे। सगुण विचारकों में, निर्गुण विचारकों में केवल कबीर जी और नानक जी ही प्रमुख थे। अब अपन देखते हैं कि इनके प्रमुख संत कौन कौन से थे और उन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज को एक तरह से नई दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया था। सबसे पहले था रामानुज। रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रथम महान वैष्णव संत थे और इनका समयकाल था 12वीं शताब्दी। रामानुज एक गृहस्थ संत थे। ये शंकर के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति को ही प्रमुख साधन माना था। इनका मानना था कि भक्ति मार्ग के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। रामानुज जी का सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैत। उनका मानना था कि ब्रह्मा ही परम सत्य है। रामानुज जी ने जिस सिद्धांत की स्थापना की थी उसका नाम था विशिष्टता अद्वैत, जिसके अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, सत्य माना गया है। वही पालनकर्ता, सर्जनकर्ता और विनाशकर्ता होता है। आत्मा और जगत ब्रह्मा के ही विभिन्न रूप होते हैं। आत्मा भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। रामानुज ने बताया कि शूद्र भी अपने गुरु की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि शूद्रों को भी अधिकार उन्होंने दिया था। चूँकि अपन पहले चर्चा कर रहे थे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महिलाओं को और शूद्रों को भगवान की भक्ति करने का या धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उनका काफ़ी विरोध किया जाता था और इसी प्रकार से भारतीय समाज में और भी अन्य तरह की कई बुराइयां फैली हुई थी, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत आदि। तो ऐसी स्थिति में जो विचारक एवं सुधारक हुए, उन्होंने हमारे देश और समाज की स्थिति को, जिसमें धार्मिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए, जिनमें उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक तरह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत करके भारतीय धार्मिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को नया मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें रामानुज जी ने शूद्रों को भी यह अधिकार दिया कि वो भी अपने गुरु के सामने अपनी इच्छा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन निम्बार्क। भक्ति आंदोलन के दूसरे महान संत थे निम्बार्क जी। ये वृंदावन में ही निवास करते थे। इन्होंने भेदाभेद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भेदाभेद का अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने भी परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण पर जोर दिया था। निम्बार्क जी कृष्ण और राधा के उपासक थे। चूँकि अपन कहीं भी देखते हैं तो भक्ति मार्ग में समर्पण सबसे पहली चीज़ और सबसे प्रमुख चीज़ मानी गई है। इसी प्रकार से निम्बार्क जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पहले तो उन्होंने अपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था भेद का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने माना है कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन आत्मसमर्पण के माध्यम से आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। ये उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया निम्बार्क जी ने। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं भक्ति आंदोलन, भक्ति का क्या अर्थ है, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे और कौन कौन से संत हुए, उन्होंने किस प्रकार से हमारी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में एक नई व्यवस्थाओं की शुरुआत की और समाज में एक तरह से उन्होंने सुधार के कार्य किए। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में देखते हैं अपन बचे हुए भक्ति आंदोलन के संत
एवं उस भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी।